वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th की फ्लामिंगो बुक के एमसीक्यूज़ करेंगे, जिसका हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इसके ऑथर कौन है? एनिस जंग। और इन्होंने क्या किया था, इस बुक को लिखा था और इस बुक में से ये छोटा सा पार्ट लिया गया आपके चैप्टर में, तो इसलिए इसका नाम रखा गया लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में ही हमें क्या बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनसे उनका बचपन छीना जा रहा है, यानी कि उनसे बाल मजदूरी कराई जा रही है। तो इस चैप्टर में हमें 3 स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी। 3 स्टोरीज़ हैं। फर्स्ट है साहिब की, सेकंड है मुकेश की और थर्ड है सविता की। और तीनों में ही उनका जो बचपन है वो उनसे छीन रहा है, उनको बाल मजदूरी करनी पड़ रही है, यानी कि अपने बचपन को ना जीकर उन्हें पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है। तो इन एमसीक्यूज़ के साथ साथ ही हम अपने चैप्टर को भी आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसका ऑथर कौन है, यानी कि उसका लेखक कौन है। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि इसका लेखक कौन है, एनिस जंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग है उनके राइटर हैं एनिस जंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिस स्टोरी इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। अब एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये जो स्टोरी है आपको दी गई है आपके चैप्टर में, जो ऑथर ने लिखी है वो किस बुक में लिखी है और उसका जो अंश है, यानी कि उसका जो एक्सर्प्ट है वो क्या लिया गया है, उसका बेसिकली उसका नाम हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए में है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन दी स्टोरी। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो ऑथर है उसने इस स्टोरी में क्या एनालाइज किया है, यानी इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है रिच पीपल, ऑप्शन बी है गार्बेज, सी है पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन एंड डी है हर वर्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका सेंट्रल थीम क्या है, यानी कि बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है जो कॉमन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है पिटेबल, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, बी है गार्बेज, सी है साहिब एंड मुकेश एंड डी है स्प्रिंग सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पिटेबल, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। मतलब कि जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं उनसे उनका जो बचपन है वो छीना जा रहा है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ऐसे किन दबावों की वजह से जो बच्चे हैं उनको अपना जीवन कैसा जीना पड़ता है। जैसे कि जो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि पहले के टाइम पे जब बच्चों के ऊपर काफ़ी शोषण किया जाता था किसी भी प्रकार का, या फिर बाल मजदूरी कह लो उसे, तो वो सब किस वजह से उन बच्चों को करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शंस है ग्रीड, सेकंड है एक्सट्रीम पॉवर्टी, थर्ड है पीयर्स एंड फोर्थ है हमारे पास पेरेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। और ये है ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो ऑथर के अनुभव के थ्रू बताइए, जो ऑथर ने इस चैप्टर में अपना अनुभव है उसे शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब क्या था। तो अपने ऑप्शंस देख लेते हैं।
ऑप्शन है हमारे पास ए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बी मीन्स ऑफ जॉय, सी मीन्स ऑफ सोरो एंड डी मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि जो उनकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए उनको गार्बेज का मतलब क्या लगता है, उनका जीवन लगता है, यानी कि उन्हें सर्वाइवल करने के लिए वो गार्बेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। अब क्वेश्चन है 7th, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। अब सेम क्वेश्चन है कि ऑथर के अकॉर्डिंगली बताइए कि जो गार्बेज है वो चिल्ड्रन के लिए कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग एंड अ वंडर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ वंडर, बिकॉज जो चिल्ड्रंस थे उनके मन में हमेशा ये रहता था कि इस गार्बेज में से हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, और कभी ना कभी उनको 1-2 रुपये उस गार्बेज में से मिल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हु वॉज साहिब। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो साहिब है वो कौन था। तो ऑप्शन है अ शॉपकीपर, बी है अ सर्वेंट, सी है अ रैग पिकर एंड डी है ओल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, अ रैग पिकर, जो कूड़े के ढेर में से कुछ ना कुछ चुनते रहते हैं, छांटते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं वो। अब है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो साहिब है साहिब जो है वो किस चीज़ को देखता रहता था उस कूड़े के ढेर में। तो यहाँ पे ऑप्शन है एग्स, बी है गोल्ड, सी है कॉइन्स एंड डी है टॉयज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोल्ड, बी। वो ये सोचता था, वो कूड़े को देखता था क्योंकि वो अपने मन में ये सोचता था कि उसे कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ मिलेगा, और उसके मन में तलाश थी कि कभी ना कभी क्या पता उसे सोना मिल जाए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। इज़ साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो साहिब है जब उसे एक चाय की दुकान पर काम मिल गया था तो क्या उस काम से वो खुश था। तो ऑप्शन है हमारे पास येस, बी है येस ही अर्न्स मनी, सी है नो अर्निंग एंड डी है नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नो। वो खुश नहीं था, उसको पैसे तो मिल रहे थे लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता है, यानी कि जब बच्चे का बचपन ही उससे छिन जाता है तो कोई बच्चा खुश कैसे रह सकता है। उस बचपन में जो बचपन उसके लिए पढ़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए है, उस बचपन में उसे काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो खुश नहीं था, वो पैसे कमा रहा था लेकिन उससे उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो उससे छिन गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साहिब आलम यानी कि जो साहिब हमारे पास इस स्टोरी में लड़का, उसका पूरा नाम क्या है, साहिब ए आलम। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो साहिब आलम है वो स्कूल क्यों नहीं जाता था। तो ऑप्शंस है हमारे पास नॉट इंटरेस्टेड, बी है नो बक्स टू पे फीस, सी है वॉन्ट्स टू गो फॉर मूवी एंड डी है वॉन्ट्स टू अर्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो बक्स टू पे फीस। उनके पास जो है वो पैसे नहीं थे कि वो स्कूल की फ़ी जो है उसको पे कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम। तो साहिब ए आलम जो नाम है इसका असल में मतलब क्या होता है, ऑनर, बी है रिच मैन, सी है पुअर मैन एंड डी है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जो साहिब आलम है उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि जो पूरे यूनिवर्स का क्या है, किंग है, राजा है। तो इस स्टोरी में इस लड़के का साहिब आलम नाम है, लेकिन इसकी जो रियलिटी है इसके नेम की, वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, वो एक टी के स्टॉल पर काम करने वाला छोटा सा बच्चा है जो कि कभी भी पूरे यूनिवर्स का राजा नहीं बन सकता। अब इसे यही बात ऑथर कहते हैं कि जैसा इसका नाम है वैसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। वो साहिब एम्प्लॉयड। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो साहिब है वो कहाँ पर काम करता था। तो ऑप्शन है एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, बी है एट अ साड़ी शॉप, सी है एट अ ज्वेलरी शॉप एंड डी है एट अ स्वीट शॉप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। जहाँ सीमापुरी में वो रहता था वहीं पे वो क्या काम करता था, एक चाय की दुकान पर वो काम करता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर 14 क्वेश्चन है वाई इज़ ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन दी स्टोरी। इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो ऑथर है वो इस स्टोरी में ये क्यों बोलता है कि जो
कूड़ा है वो सोने के बराबर है इस स्टोरी में। तो इसके ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, मतलब कि क्योंकि उसमें ज्वेलरीज थी उस कूड़े में, लेकिन ऐसा नहीं था। बी है बिकॉज ऑफ जम्प्स इन इट, सी है बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, एंड डी है बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट, डी आंसर है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू द बॉयज़ अपीयर लाइक टू दी ऑथर इन दी स्टोरी। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो लड़के थे वो ऑथर को इस स्टोरी में किसके बराबर मानते थे, क्या सोचते थे, क्या अपीयर करते थे ऑथर को। तो ऑप्शन है हमारे पास मॉर्निंग क्रॉस, बी है इवनिंग क्रॉस, सी है मॉर्निंग बर्ड्स, एंड डी है इवनिंग बर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉर्निंग बर्ड्स, क्योंकि जो ऑथर है वो मॉर्निंग में उन लड़कों के पास जाता था और उनसे काफ़ी बातचीत करता था, सवाल पूछता था, जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स। तो अब है क्वेश्चन नंबर 16, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो ऑथर जहाँ पर ऑथर का जन्म हुआ था उसका नाम बताइए उस जगह का। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास USA, कैलिफोर्निया, कोची और लास्ट है रूरकेला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रूरकेला, ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसका टाइटल जो है इस स्टोरी का वो क्या सिम्बलाइज करता है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी, एंड लास्ट है लॉस्ट एज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी कि जो बच्चों का बचपन है, बहुत ही सुनहरा सा जो बचपन है वो उनसे छिना जा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस। जो साहिब है वो कहाँ से आया था, किस जगह से आया था, यानी कि जो उसकी मदर लैंड है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस है दिल्ली, सीमापुरी, सी है ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, एंड डी है नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। जो ढाका है वो कहाँ पे है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश वॉर हुआ था उस टाइम पे काफ़ी सारे जो बांग्लादेश के लोग थे वो इंडिया में आके रहने लगे थे, बिकॉज ढाका में उन्हें कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिल पा रहा था। तो एटलीस्ट यहाँ पे इंडिया में उन्हें कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पर आकर रहने लग गए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो साहिब है वो गार्बेज के डंप्स में क्यों जाता था। तो फाइंड सिल्वर कॉइन, बी है अ रुपी, सी है अ 10 रुपी नोट, एंड डी है ऑल दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल दीज, बिकॉज जो साहिब है उसके मन में ये उत्सुकता थी कि उसे कभी ना कभी तो इस गार्बेज के डंप से कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि कभी उसे सिल्वर कॉइन भी मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं और 10 रुपी का नोट भी मिल सकता है, इसलिए वो गार्बेज के डंप्स में जाता था। अब अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, MCQ। वीडियो में हम 20 MCQ करेंगे और जो बाकी के 20 MCQ हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 2 में करेंगे। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई डिड साहिब लीव हिज हाउस। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो साहिब है उसे अपना घर छोड़कर क्यों जाना पड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिकॉज स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड। तो इसका ऑप्शन है क्योंकि जो उसका जहाँ पे घर था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तूफान आ गया और साथ ही साथ उसकी जो हाउस और जो उसका फील्ड है वो ख़राब हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आने की वजह से इनका हाउस और इनकी जो फील्ड यानी कि इनके जो खेत थे वो ख़राब हो गए थे और इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। इस वीडियो को यहीं पे करना पड़ेगा पॉज, बिकॉज वीडियो काफ़ी हो चुकी है लॉन्ग। इसके 20 MCQ जो बात के रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और अगर आपको चैप्टर 1 के MCQ देखने हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।